सागर है। आप हमें आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञापूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की मैत्री कृपा होगी। ज्ञान ध्यान सिखाने की मैत्री कृपा करावे। लास्ट क्लास में हमने जो कण प्रकृतियां हैं उनके जगन स्थिति बन के बारे में समझा था। तो उनमें जो 39 प्रकृतियां उनका जगन स्थिति बन अलग अलग है, और बाकी कण प्रकृतियां हैं उनके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि उस फॉर्मूले से उनका जगन स्थिति बन आ जाएगा। ठीक है। तो एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं 39 प्रकृतियों का। उसके बाद फिर हम जो हमारा आज का नया टॉपिक है अध्याय 11 उस पर आते हैं। 39 प्रकृतियां कौन कौन सी है वो, तो सबसे पहले उसमें आएगी ज्ञानावरणी कर्म की 5। आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। ज्ञानावरणी कर्म की 5, वैष्णववर्ण की 4 और अंतराय की 5। ठीक है। ये लगभग इनका ग्रुपिंग एक साथ ही चलता है अधिकतर में। कभी दक्षिणावर्णी की 9 ही आ जाती है, कभी दक्षिणावर्णी की 4 आती है, बाकी ज्ञानावर्णी की 5, अंतराय की 5, तो ये लगभग ग्रुप एक साथ ही चलता है। ठीक है। तो इनका जगह स्थितिबन कितना है, तो बोल रहे हैं अंतर्मुहूर्त, जगह स्थितिबन और प्रभातकाल जगन। ठीक, तो इसका कितना है अंतर्मुहूर्त और जगन अपराकाल भी अंतर्मुहूर्त। ठीक। इसके बाद आ रही है हमारी संजलन लोग भी इसके साथ ही शामिल है। सेम, इन चारों का सेम है। फिर सेकंड आ रही है हमारी 7 वेदनी। वेदनी कर्म की जगह ने अगर बोले तो वो भी वही आ गई, और उसमें पर्टिकुलर एक प्रकृति हम देख रहे हैं तो उसकी भी उन दोनों में से कौन सी प्रकृति है जिसकी जगह स्थिति आ रही है, तो बोल रहे हैं 7 वेदनी। इसकी कितनी है, तो बोल रहे हैं 12 मुहूर्त। ठीक। सभी का जगन अबाधा काल अंत मुहूर्त ही रहेगा। फिर संजलन क्रोध, इसकी है 2 माह। संजलन मान की 1 माह। और संजलन माया की, इसकी जस्ट आधी 15 दिन। ठीक है। फिर पुरुष वेद, इसकी आएगी 8 वर्ष। उसके बाद हम नरक दृक और वैखरी चौक, तो इनकी कितनी है तो बोल रहे हैं 2000/7 सागरोपम माइनस पीएबी। ठीक है। ये कैसे आया था, हमने देखा था इसको कि 2000/7 कैसे आया था। ठीक है। फिर देवद्विक, इसकी कितनी आ जाएगी, तो बोल रहे हैं 1000/7 सागरोपम माइनस पीएबी। इसके बाद हमने देखा था आरक चौक, इसकी कितनी है, तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम। ठीक है। और इसी के साथ में तीर्थंकर नाम कर्म। ठीक, इन दोनों की सेम आएगी अंतः। और फिर यश कीर्ति और उच्च गोत्र, इसकी है 8 मुहूर्त की। जगन जगन अवधा काल तो सबका सेम ही चल रहा है, अंतमुहूर्त अंतमुहूर्त अंतमुहूर्त। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आरक चौक तीर्थंकर, इनकी हमने उत्कृष्ट की भी जब बात की थी तब वो भी अंता कोड़ा कोड़ी आ रही थी, और जगन में भी अंता कोड़ा कोड़ी आ रहा है। तो दोनों में फर्क क्या है, तो अंता कोड़ा कोड़ी भी एक बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है। तो उत्कृष्ट से ये जो जगन वाला अंता कोड़ा कोड़ी ये कम है। उत्कृष्ट की रेंज बहुत ज्यादा है, और अंता जो जगन वाले हैं, उसकी रेंज कम है। ठीक है। तो हमको ये ध्यान होना चाहिए कि दोनों भले ही अंता कोटा कोटी आ रहे हैं, उत्कृष्ट और जगन, लेकिन दोनों अंता कोटा कोटी में फर्क है। ठीक है। तो ये बात, इसके बाद जो है वो आयु वाला था। आयु में नरक आयु, देव आयु, कितना आ जाएगा, तो बोल रहे हैं अंतमुहूर्त प्लस 10,000 वर्ष। कोई बताएगा ये कैसे आया इसमें, अंतर्मुहूर्त प्लस 10,000 वर्ष? क्योंकि इसमें कम से कम मिनिमम जगह नहीं आयु आई। 10,000 हाँ भाई, साल
हाँ। और अंतर्मुहूर्त क्यों लिया ये पहले? अंतर्मुहूर्त की जोड़ा में। भैया अभी वो बुद्धिमान आयु। चिन्ह बुद्धिमान आयु। हाँ, ये बुझ्यमान आयु मतलब ये क्या है? अंतर्मुहूर्त अवधा काल है आयु का। हाँ बता। ठीक है। वर्तमान में कोई मनुष्य या तिर्यंश है और नरक या देवता का आयु बांध रहे हैं, ठीक है। तो उनको सबसे लास्ट चांस कब मिलेगा? आखिरी अंतर्मुहूर्त पर लास्ट चांस मिलेगा आयु बंद करने का। अंतर्मुहूर्त। तो वो अंतर्मुहूर्त आ गया वर्तमान की जो बुद्धिमान आयु है, ठीक है, जो अगले भोग की आयु का पता काल भी है। तो वो अंतर्मुहूर्त। और जीव नरक या देव की कम से कम कितनी आयु बांध सकता है? तो बोल रहे 10,000 वर्ष। तो इन दोनों को एड ऑन कर दिया हमने, तो ये जगह स्थिति बन आ गया। ऐसे ही मनुष्य आयु तिर्यंश आयु, इसकी क्या आएगी? जगह स्थिति बन। तो बोल रहे हैं अंतर्मुहूर्त प्लस शुल्लक भव। शुल्लक। ठीक है। शुल्लक भव आप सबको पता ही है क्या है? 256 क्या सेकेंड है? अवलिका। सब। हवेली हवेली का। हवेली का। हाँ, ये यूनिट ध्यान रखना है। हर एक के अंदर यूनिट हमको ध्यान रखना है। किसी में अवलिका आ सकती है, किसी में समय आ सकता है, किसी में पल्योपम आ सकता है, किसी में सागरोपम आ सकता है, किसी में कोड़ा कोड़ी सागरोपम आ सकता है। तो ये यूनिट हमको ध्यान रखना चाहिए, होना चाहिए कि किसके साथ कौन सी यूनिट लग रही है, ठीक है। तो ये भैया 39 ये प्रकृतियों के लिए ये था। हाँ जी। भैया ये क्षुल्लक भाव किसी के लिए भी बांध सकता है क्या? मनुष्य के लिए भी, तिरंज के लिए भी, किसी के लिए भी? देखो, शुल्लक भाव मतलब क्या हुआ कि जी अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली हाँ। बात कि नैरी को देवता जो है वो कभी अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते नहीं। हैं, हाँ। ठीक है ना। उनकी जगन आयु कितनी है? 10,000 वर्ष, हमने बात कर ही दस ली अभी, हजार वर्ष ठीक है। और अब बच्चे कौन? तिर्यंश और मनुष्य। तो ये हम्म। अपर्याप्त अवस्था में काल कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो भैया ठीक। ये अगर बांधेंगे तो फिर क्षुल्लक भाव तो विकलांग के लिए बोला गया है ना, तो फिर उसी में जाएंगे ये। नहीं, उसी का किसने वजह कहा? है। किसने कहा विकेंद्री के लिए शुल्लक भाव बोला? तो भैया किसके लिए? केंद्री का भी अगर आयु का बंद कर रहे हैं तो उसमें भी 256 आवली का अपर्याप्त अवस्था में है। तो मनुष्य में भी कर लिया तो भी शुल्लक भाव हो सकता है, कोई बाधा नहीं है ना। आसन्नी मनुष्य की बात कर ली हमने। या अच्छा। आसन्नी मतलब जो अपर्याप्त अवस्था में जो भी काल कर रहा है, तो उसका केवल पंचेंद्री भी हुआ तो भी कोई बाधा नहीं ना उसमें। अच्छा ऐसे विकलेंद्री ही क्या भैया? विकलेंद्री के शुल्लक भाव मतलब जो जिसकी भी आयु 256 आवली का है, वो आयु वाला जीव क्या कहलाएगा? शुल्लक भाव। दो सौ अच्छा। छप्पन आवली का, ठीक है, जिस भी जीव की है। हमने बात करी हाँ। नेरी देवता की तो होगी नहीं इसमें। अब बचे कौन? तिर्यंश और हाँ। मनुष्य, ठीक है ना। तो जिन भी हम्म। तिर्यंश मनुष्य जिनकी आयु 256 आवली का है, उनका आयु क्या कहलाएगी? वो शुल्लक भाव कहलाएगी। मतलब जीव जब अच्छा। भी कोई आयु बांध रहा है, जब भी जीव काल करेगा, जब भी जीव ने जन्म लिया, ठीक है, तो इतने टाइम हम्म। पीरियड तो उस गति में रुकेगा ही रुकेगा, उसके बाद ही वो काल करेगा। ठीक है। मान लीजिए तो एक भैया इंद्री का उसमें कोई जीव है तो उसको क्या समय काल करना है, तो इतने टाइम पीरियड तक तो वो जिंदा रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ही वो काल करेगा। अच्छा, तो ठीक इसमें है। पर्याप्त और इसमें भी अपर्याप्त की बात रहेगी भैया कि 200 कि अपर्याप्त के हाँ, बाद हो। 256 वाला तो अपर्याप्त ही रहेगा ना। 256 आवलिका वाला तो अपर्याप्त ही है जीव। वो नियम है पर्याप्त भैया होगा ही ये? नहीं। हाँ, तो नियम ही तो है। शुल्लक भाव मतलब क्या हुआ? हम क्या बोल रहे हैं कि जीव की आयु कितनी हो सकती है? तो बोल रहे हैं सबसे कम हो सकती है शुल्लक भाव, और सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है? 33 सागरोपम। ठीक। हम्म। तो अगर हमने बोल दिया है सबसे कम हो सकती है 256 आवलिका, इससे क्या मतलब हुआ कि जीव पर्याप्त होगा नहीं, वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करेगा, क्योंकि पर्याप्तता पूरी करने में उसको तो और टाइम लगेगा ना। और वो अपर्याप्त अवस्था में जब तीन पर्याप्तता पूरी हुई, चौथी की पूरी हुई नहीं, उसके पहले उसको काल करना है। तो उससे क्या मतलब निकला कि वो पर्याप्तता पूरी कर ही नहीं, क्योंकि पर्याप्तता पूरी करने में भी टाइम लगेगा जीव को। तो वो हाँ। पर्याप्तता पूरी भी नहीं काल कर रहा, मतलब क्या हुआ कि वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर रहा है। तो ये जो 256 लिखा है वाला जीव, वो तो नियम अपर्याप्त ही होगा ना। अच्छा ऐसे है भैया। हाँ ठीक भैया। है। ठीक भैया, कृपा हो। ठीक है। तो ये 39 प्रकृति के लिए हमने देख लिया कि किसके लिए कितना कितना होता है। सात वेदनी के लिए 12 मनोरथ आ गया। संतुलन क्रोध मान माया, इनके लिए 2 माह, 1 माह और 15 दिन। लेकिन संतुलन लोभ के लिए कितना आएगा? तो बोल रहे हैं अंतर्मुहूर्त। पुरुष वेद का आ रहा है तो बोल रहे 8,000 वर्ष। नरक द्वीप को वैक्री द्वीप का कैसा आया? तो बोले 2,000 7 सागरों पीएबी। पीएबी क्या है? पल्लियों का असंकेतन भाग। और देवद्वीप का आया 1,000/7 सागरों माइनस पीएबी। आरक चौक तीर्थंकर के लिए वापस जो उत्कृष्ट था उतना ही आ गया अंत कटोकड़ी, लेकिन उत्कृष्ट से जगन्य क्या है? कम है। तो ये हमको ध्यान होना चाहिए। और यश कीर्ति जैसे उच्च पुरुष गोत्र वेद। इनका आ रहा है 8 मुहूर्त। जैसे पुरुष वेद का हाँ आठ जी। आठ वर्ष कैसे आता है ये? पुरुष वेद का 8 वर्ष कैसे आता है?
कैसे आता नहीं, मतलब ये कह सकते हैं ना, आपके नियम है, कह सकते हैं कि ऐसा फिक्स है इसका। अब ये इनका 2 माह 1 माह 15 दिन कैसे आया? तो ये ज्ञान भगवान ने अपने ज्ञान में देखा और उन्होंने बताया ऐसा कि जगन स्थिति कोई भी जीव अगर इसकी बांधेगा तो वो 8 वर्ष बांधेगा, इनकी बांधेगा 2 माह बांधेगा, इसकी बांधेगा तो 1 माह बांधेगा, इसकी बांधेगा तो 15 दिन बांधेगा। ठीक है, तो ये हमको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना है, बस इसमें जो बताया वो हमको ध्यान में रखना है। ये इतना, कोई भी अगर जीव बांधेगा कम से कम भी, तो इसकी इतनी बांधेगा 8 वर्ष पुरुष वेद की। संतुलन क्रोध की अगर बांधेगा तो 2 माह बांधेगा, और अगर संतुलन लोभ की बांध रहा है तो उसकी बांधेगा अंतर्मुहूर्त की। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। कोई सी भी प्रकृति का उठा के पूछ लेंगे आपको कि साहब आप संतुलन मान की जगह स्थिति बताइए, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि 1 माह है। संतुलन क्रोध की पूछ लिया तो 2 माह है। आपको पूछ लिया देह द्वीप की बताइए तो 1000/7 सागर पर माइनस पी भी। तो ये प्रकृतियों की जगह स्थिति अपने को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सर सभी को? अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये तो हमने 39 प्रकृति के लिए बात की। अब हम जो बची हुई शेष प्रकृति है उनके लिए एक फॉर्मूला लगता है, उससे हम उनकी जगह स्थिति निकालते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि हम 146 की बात करें जिसमें से 39 हमने कम कर दी, तो रिमेनिंग कितनी आई? 107। ठीक है, 107 प्रकृतियों के लिए अब हम बात कर रहे हैं। तो 107 प्रकृतियों का जगन स्थिति पर निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 107 प्रकृतियों का जगन स्थिति, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? बोले विवक्षित। विवक्षित का क्या मतलब है गांधी जी? किसी भी प्रकृति ये शब्द काफी बार आया हुआ है, विवक्षित, तो इसका मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकृति कोई भी प्रकृति को उठाना। हाँ, करंट पर्टिकुलर। प्रकृति से अगर के लिए बात कर बात रहे हैं वो करें प्रकृति। तो इसका अगर यूं क्लियर से बात करें तो पर्टिकुलर कोई भी एक प्रकृति, ठीक है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। विवक्षित प्रतीक प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबन, यूएसबी मतलब उत्कृष्ट स्थितिबन, डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व वेदनीय का उत्कृष्ट स्थितिबन इंटू एक सागरोपम माइनस पी ए बी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जिस भी प्रकृति का हमको जगह स्थितिबन निकालना है, ठीक है, तो उसका कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या बोल रहा है, उस प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबन कितना है वो, डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व वेदनी का उत्कृष्ट स्थितिबन इंटू एक सागरोपम माइनस पी ए बी। इसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे बोला कि हास्य वेदनी का जगह स्थितिबन कितना है, हास्य वेदनी का जगह स्थितिबन। 20। ठीक, तो हास्य वेदनी का कितना आएगा जगह स्थिति, उत्कृष्ट कैसा निकलेगा? तो बोल रहे हैं विवक्षित प्रकृति, इस जो पर्टिकुलर प्रकृति इसका उत्कृष्ट स्थितिबन कितना है हास्य वेदनी का? 10 कोटि हास्य वेदनी का कितना है? 10 कोड़ा 10 कोटि 10 कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, डिवाइडेड बाय मिथ्यात्व वेदनी का, मिथ्यात्व वेदनी का उत्कृष्ट स्थितिबन कितना है? उत्तर कोटि 70 सागर। 70 70 70 का। कोड़ा कोड़ी। हाँ, 10/70। ठीक है, ये आ गया इंटू एक सागरोपम माइनस पी ए बी। ये क्या निकल गया? 0 से 0 कैंसिल किया तो ये क्या हो गया? 1/7 सागरोपम माइनस पी ए बी। ठीक, ऐसे अगर आपको पूछ लिया जाए कि नपुंसक वेद का उत्कृष्ट स्थितिबन कितना है, नपुंसक वेद का, 20 कोड़ी सागरोपम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 20 कोटि 20/70 सागरोपम माइनस पी ए बी। दो बटा ठीक है, सात दो बटा सात 2/7 माइनस 1 माइनस पी ए ऐसा बी। क्या भाग। अगर आपको बोल दें कि अनंत अनुबंधी लोक का जगन स्थितिबन कितना है? 40 40 कोड़ा कोड़ी। अनंत अनुबंधी 47 40 कोड़ा कोड़ी लोक का, माइनस तो क्या जाएगा? 40/70 4 सागरोपम बाय 7 माइनस पी ए बी। सागरोपम
मतलब 4/7 सागरोपम माइनस पीएबी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम हर एक प्रकृति का जगह निश्चित निकाल सकते हैं। इसको दो ऐसे लिख सकते हैं, दो भाषा में। या तो हम बोल दें कि 1/7 सागरोपम माइनस पीएबी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएबी न्यून 1/7 सागरोपम। दोनों एक ही बात हो गई। या तो हम इसको बोलते हैं 1/7 सागरोपम माइनस पीएबी, या बोलते हैं पीएबी न्यून 1/7 सागरोपम। मतलब कि 1/7 सागरोपम में पीओबी कम है, पल्लेवम का असंकेतन भाग कम है। तो यही बात यहाँ पर है कि पीएबी न्यून 1/7 सागरोपम, मतलब पल्लेवम का असंकेतन भाग न्यून 1/7 सागरोपम। मतलब इस ये जो फिगर है ये इसमें कम है। दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो 1/7 माइनस पल्लेवम का असंकेतन, या पल्लेवम का असंकेतन भाग न्यून 1/7 सागरोपम। बुक में इसी टाइप लिखा हुआ है शायद, तो ऐसे भी हमको ध्यान रखना है। दोनों तरीके कैसे भी दोनों ही सही है। ठीक है, क्लियर है सभी को? भैया ये 1/7 पीएबी से कम है कि ज्यादा है? क्या चीज एक बड़ा ज्यादा है सात ना भैया ये? ये जो 1/7 क्या है, ये जो 1/7 है, ये 1/7 सागरों पर। ठीक है, एक आपको बताता हूँ मैं, सागरोपम और पल्लोपम में क्या रिलेशन होता है। दोनों में रिलेशन क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि 10 प्लीज सर कोड़ाकोड़ी आपको पल्लिकों म्यूट का कर एक लीजिए। सागरपम होता है ना सर? जी, किसने बताया ये? अनीता लोढ़ा। जी, क्या बोल रहे हैं आप? 10? 10 कोड़ाकोड़ी पल्लिकों का एक सागरपम। 10 कोड़ाकोड़ी पल्योपम का होता है एक सागरोपम। मतलब पल्योपम से सागरोपम कितना बड़ा है? तो बोल रहे हैं 10 करोड़ इंटू करोड़। करोड़ कोड़ा कोड़ी मतलब क्या होता है? करोड़ इंटू करोड़। ठीक है, तो 10 गुणित करोड़ इंटू करोड़, इतने पल्ले पंप बोले हम। ठीक है, तब जाकर कितना मिलेगा हमको? तो ये बोल रहे हैं एक सागर को मिलेगा। ये अगर लिखना हो किसी को तो लिख सकते हैं कि पल्ले पंप सागर पंप क्या रिलेशन है। तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले पंप इज इक्वल टू 1 सागर पंप। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले पंप को एक सागर पंप होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 1/7 सागरोपम माइनस पीएबी। तो यहाँ पर तो सागरोपम भले ही कितना भी इसको छोटा कर दें, लेकिन फिर भी ये पीएबी से बड़ा ही होगा, पल्लेपम से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो 1/7 सागरोपम ये क्या है? ये तो बड़ा ही है। और ये तो काफी सूक्ष्म है, पल्लेपम का असंख्य संभाग है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस हाँ सर। भैया। ठीक, अब बताइए, पुरुष वेद का जगन स्त्रीवन कितना है? कितना निकलेगा पुरुष वेद का जगन स्त्रीवन? 1/7 सागरोपम माइनस पीएबी। 1/7 सागरोपम माइनस पीएबी। ठीक है, और संतुलन मान का कितना निकलेगा? 4/7 सागरोपम माइनस पीएबी। एक मिनट, अगला कोई बताइए संतुलन मान का। ओ महीना, दूसरा तो एक 2 महीना। एक माह। संतुलन मान का कितना आएगा? 2 माह, 2 माह। 2 माह है क्या? मनी माह का, मान एक का 1 माह, दूध का एक 2 माह। माह। ठीक है, तो ये जो आंसर आया पुरुष वेद का जगन स्टीफन 1/7 सागरों माइनस पी, ये सही था क्या? नहीं, गलत है ये। रहता है। तो क्या आएगा यहाँ पर? तो क्या आएगा फिर अच्छा, यहाँ पर? ये गलत है तो क्या आएगा? 20/7 सागरोपम, 2/7 सागरोपम, या आठ। 1.5/7? क्या लिखना है यहाँ पर? 1/7 की जगह कुछ चेंज करूँ क्या मैं? 2/7 करूँ क्या यहाँ पर, या 15/7 करूँ? नहीं वन बराबर। 15 बटा वन, हाँ जी, 1.5। 1.5 करो यहाँ पर। ठीक है, हाँ यहाँ पर 1.5 करो। 1.5/7 ये करना है। हाँ हाँ। सही है। नहीं सही है। भैया, तो एक क्या बटा करना है सात यहाँ पर? एक एक बटा बटा सात सात लिख क्या? माइनस वन पल्लिकों। सर हाँ, एक बटा 8। सात माइनस पीएबी। सभी यही बोल रहे हैं आंसर, या कोई अलग आंसर है?
8 वर्ष आएगा सर। इन्होंने बोला है जवाब 8 वर्ष बताया ये। 8 वर्ष आएगा पुरुष वेद का। जिन्होंने भी 8 वर्ष बोला बिल्कुल सही बोला। अभी हमने देखा ना जो 39 प्रकृतियां थी उनका तो जगन हाँ, स्टीफन अलग है, उसी आठ 39 वर्ष में है। तो पुरुष वेद भी है। तो ध्यान रखना है हमको कि हर एक प्रकृति का उस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। जो 39 प्रकृतियां हाँ, है उनका तो हमको ध्यान होना चाहिए माइंड में। ये हाँ, 39 के अलावा जो प्रकृतियां उनको निकालने का फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है। बाकी ये पुरुष वेद तो क्या उसी के अंदर थी ना प्रकृति। ठीक है, तो इसका 8 वर्ष हाँ, हमको डायरेक्ट दे रखा है। हाँ। ठीक है ना। ये मैंने इसलिए पूछा कि आपको माइंड में ध्यान है कि नहीं वो चीज। ठीक है ना। इसी के बाद निद्रा द्वीप का कितना आएगा। निद्रा द्वीप का तीन कितना आएगा। 3/7 सागरों पे। 40 40 कोड़ा कोड़ी कितना। सागर 40 कोड़ा 40। निद्रा द्वीप किस कौन से कर्म की प्रकृति है। मूल कर्म क्या है इसका। दर्शनावनी नाम है। कर्म की। दक्षिणावर्णी। दक्षिणावर्णी। दक्षिणावर्णी की कैश दक्षिणावर्णी। कितनी होती है। 20 कोटि सागर। 30 30 होती है ना, कोड़ा तो ये कोड़ी। उससे तो हाईएस्ट नहीं। तो 30/70 सागरोपम माइनस पीएबी, या फिर 3/7 सागरोपम माइनस पीएबी। ठीक है। और इसी की जगह आपको बोल दें कि चक्षु दर्शनावर्णी इसका कितना है। एम ही आएगा। अंतर्मुख रहेगा अंतर्मुख भैया। सेम आता है अंतर चक्षु मानव। दर्शनावर्णी का। दोनों का अंतर मान किया। अंतर्मुख आएगा। अंतर्मुख। ठीक है ना, अंतर क्योंकि ये तो 39 प्रकृतियों में जो हमने दर्शन चौक बोला था ना, तो दर्शन चौक में क्या कौन कौन सी हाँ, प्रकृतियां हैं। चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी है, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी। तो उन चारों की कितनी थी जगन स्थिति बन, तो बोल रहे थे अंतर्मुहूर्त की। अंतर्मुख। ठीक है, तो ये उन्हीं में से एक है। तो इसकी ये कितनी आ जाएगी अंतर्मुहूर्त की। क्लियर सभी को। तो जब भी क्वेश्चन पूछे ना तब हमको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी प्रकृति के लिए पूछा है और उसमें फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वो 39 जो प्रकृति है उनको हमको माइंड में बिल्कुल सेट करना है कि कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, तो उनका अलग ही रूल से निकलेगा। उनका डायरेक्ट ही दे रखा है कि इनका जगह निश्चित इतना रहेगा, और बाकी के लिए जो है ये फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है। तो ये हमारा जो अध्याय 10 है ये कंप्लीट हुआ। अब जो आज का हमारा नया टॉपिक है अध्याय 11, गुण स्थानों का परिचय, उस पर आते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को, या फिर हम स्टार्ट कर अगला अध्याय। सर ये आपने हाँ जी। चलो देख रही। ठीक है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए जिसकी भी आवाज आ रही है। म्यूट करी आपको दे, वो आवाज होस्ट करेंगे। होस्ट बना दिए क्या मुझे, एक मिनट देखता हूँ। ठीक। अब आ रहा है गुण स्थानों का परिचय अध्याय 11। ठीक है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि बात होती है कि चौथा गुण स्थान, पहला गुण स्थान, छठा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान। तो ये क्या गुण स्थान क्या होता है, क्या मतलब है इसका गुण स्थान का। ठीक है। तो हम देखते हैं गुण स्थान का क्या मीनिंग है। तो गुण स्थानों का परिचय। ठीक। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी संसारी जीव हैं उनके अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग भेद किए हुए हैं। ठीक। अगर हम बात करें गति की अपेक्षा से तो भेद कितने हैं, 4। अगर हम जाति की अपेक्षा से बात करें तो जाति कितनी है, तो बोल रहे हैं 5। 5 भेद हो गए इसके। ठीक है। फिर अगर हम बात करें जीवनिकाय की अपेक्षा से तो हम बोल रहे हैं 6 जीवनिकाय। ठीक। तो ऐसे ही क्या बोल रहे हैं कि अगर हम आत्मिक गुणों की अपेक्षा से बात करें, जो आत्मा के गुण हैं उसकी अपेक्षा से अगर हम बात करें तो तो 14। वो क्या आ जाएंगे, कितने भेद आ जाएंगे, तो बोल रहे हैं 14 भेद आत्मिक गुणों की अपेक्षा। ठीक है, जो आत्मा के गुण हैं उसकी अपेक्षा से हम बात करें तो कितने आ जाएंगे भेद, तो बोल रहे हैं 14 भेद। ठीक है। और इन्हीं भेदों को समवायंग सूत्र, समवायंग सूत्र में क्या कहा है, तो बोल रहे हैं जीवस्था। जीवनी का इसको वो जीव स्थान भी कहा गया है। ठीक है। तो इसका गुण स्थान का पर्यायवाची क्या है, तो बोल रहे हैं जीव स्थान।
आपको बोलते हैं कि जीव स्थान जो शब्द है वो कौन से आगम से लिया गया है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि समवायिक सूत्र से लिया गया है। ठीक, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मैच द कॉलम, ठीक है, जोड़ी बनाइए। इधर लिख दिया आपको जीव स्थान, ठीक है, और इधर कोई भी प्रकृतियां ली और यहाँ पर आ गया आपका समवायिक सूत्र। ठीक है, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि जीव स्थान जो वर्ड है किससे लिया गया है, समवायिक सूत्र से। तो ऐसे आपको मैथ द कॉलम में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला कैसे भी पूछ सकते हैं, या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ सकते हैं, या ट्रू और फॉल्स, सही है गलत वो बताइए, या फिर सही जोड़ी मिलाइए, या अंताक्षरी फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं। कि अंताक्षरी में कैसा होता है कि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है उसके लास्ट वर्ड से अगले क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होगा, तो वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। या फिर डायरेक्टली आपको बोल देगा इस वर्ड का आप इसकी परिभाषा बताइए, या इसको परिभाषित कीजिए, तो कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर अंकों में उत्तर दीजिए कि इसका इसकी स्थिति कितनी है, कितने सागरोपम है, तो आपको आना चाहिए कि हाँ इस कि सात वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति बन कितना है, या जगन स्थिति बन कितना है, तो आपको अंकों में भी आंसर देना आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। ठीक। भैया वो हाँ जी। शुरुआत का बताए ना, वो थोड़ा अभी आपने जो पहले दो तीन लिखा है ना, वो थोड़ा सा छूट गया, आवाज क्लियर नहीं आई थी, छूट गया हमारा। दो तीन क्या चीज? अभी जो ऊपर लिखा है ना आपने, देखिए क्या बोल गुण। रहे हैं हाँ कि हाँ, हाँ, ये संसारी जीवों के भेद अलग अलग अपेक्षा से किए हुए हैं। संसारी जीवों के भेद अनेक अपेक्षा से। ठीक है, जो भी संसारी जीव उनके भेद अगर हम करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उनको अलग अलग कैसे हमने उनके अलग अलग भेद किए। अगर हम बोले कि संसारी जीवों की गति की अपेक्षा से कितने भेद हैं, तो बोल रहे हैं चार भेद है। अगर बोल रहे हैं कि जाति की अपेक्षा से कितने भेद हैं, तो बोल रहे हैं पांच भेद है। अगर जीवनिका की अपेक्षा से बोले कितने भेद होंगे, तो छह भेद होंगे। और इसी तरह से अगर हम बोले कि संसारी जीवों के आत्मिक गुणों की अपेक्षा से कितने भेद हैं, तो 14 भेद। और इन्हीं 14 भेदों को क्या बोल रहे हैं, गुण स्थान बोल रहे हैं। ठीक है, ये 14 भेद हुए, ये क्या है, आत्मिक गुणों की अपेक्षा से। तो इसलिए इन भेदों को क्या बोलते हैं, गुण स्थान बोलते हैं। इन्हीं भेदों को क्या बोला है, 14 गुण स्थान बोला गया है। ठीक है, और चूंकि क्या है, ये जो वर्ड है, इसी गुण स्थान को समवायिक सूत्र में क्या बोला गया है, जीव स्थान भी बोला गया है। जी भैया। ठीक। अब एक एक क्वेश्चन आप लोगों से कि आप लोगों ने 32 अगर पढ़ी होगी तो उसमें गतियां कितनी बताई है, पांचवी गति भी बताई ना उसमें तो। पांच सिद्ध हाँ, गति। गति। पांच गति पांच बताई। गति। तो यहाँ पर हम चार ही क्यों सिद्धि ले रहे हैं, गति फिर है। पांच ही क्यों ले रहे हैं, सिद्धि पांच गति की कोई पांच जो, क्यों यहाँ पर क्या? सिद्ध गति पांच की नहीं, कोई उदय बंद नहीं होता। ये इसलिए संसारी जीवों की अपेक्षा से लिया है ना, इसलिए चार गति आई है। बिल्कुल एकदम। सही। यहाँ पर हम किसकी अपेक्षा से बात करें, संसारी जीवों की अपेक्षा। जो पांचवी गति हो तो सिद्ध गति हो, तो सिद्ध हो चुके हैं ना, वो संसार में रहे ही नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या सबसे पहले वर्ड दिया है, संसारी जीवों की अपेक्षा से भेद। ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, वहां पर किसी पढ़ा, वहां पर तो गतियां पांच बता दी, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और सिद्धि गति, पांचवी गति भी लिया है। और यहाँ पर जो है गति चार ही बोल रहे हैं यहाँ पर, तो फिर क्या मतलब है, दोनों में विरोधाभास आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो क्यों आया वो चेक करना है हमको, कि वहां पर गतियां पांच तो बताई है, ठीक है, लेकिन समुच्चय, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गतियों की संसारी जीवों की अपेक्षा से। तो संसारी जीव तो चार ही गतियों में भटके हैं, गति सिद्धि गति वो तो मोक्ष वाली है, वो संसारी जीव रहे नहीं, वो सिद्ध होते हैं। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन अराइज होना बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के माइंड में। कोई भी आप चीज पढ़े ना तो उसकी अनुप्रेक्षा होनी चाहिए, मतलब कहते हैं ना जैसे गाय जुगाली करती है, तो वैसे कोई भी आप चीज पढ़े तो उसकी अनुप्रेक्षा होनी चाहिए। यार ऐसा क्यों, प्यारी आना अच्छी बात है। ठीक है, तो इसीलिए कि वहां पर पांच बताई थी लेकिन वो समुच्चय की अपेक्षा से, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संसारी जीवों की अपेक्षा से। तो इसीलिए यहाँ पर गति कितनी ली हमने, चार ली है। आप क्या बोल रहे हैं कि इन अपेक्षाओं से जीवों के भेद आ गए। और अगर हम आत्मिक गुणों के अपेक्षा से अगर बात करें, तो जीवों के भेद कितने आएंगे, तो बोल रहे हैं 14 भेद। और इन्हीं 14 भेदों को क्या बोल रहे हैं, गुण स्थान बोल रहे हैं। ठीक। और इसी गुण स्थान को समवायिक सूत्र में क्या बोला गया है, जीव स्थान। हिंदुस्तान। ठीक है, हम्म। जब हम बोलते हैं कि इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या आ जाएगी गुण स्थान की, तो हम ले लेते हैं।
गुण स्थान। इसकी डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं कि संसारी जीवों के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, रूप, आत्मिक, गुणों के आधार पर बनने वाले विभागों को, ठीक है, संसारी जीवों के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, रूप, आत्मिक गुणों के आधार पर बनने वाले विभागों को क्या बोलते हैं? गुण स्थान बोले। ठीक है, जो भी संसारी जीव है उनके ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों रूपों के अकॉर्डिंग उनके आत्मिक गुण, ठीक है, इन तीनों को लेकर, इन तीनों की अलग अलग हम वैरायटी लेकर उनके जो आत्मिक गुण है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो जो विभाग होंगे उनको बोलेंगे हम गुण स्थान। ठीक है, या तो आपको क्वेश्चन में क्या हो सकता है, डायरेक्ट परिभाषा भी हो सकती है, गुण स्थान की परिभाषा बताइए। जैसे हम इसलिए पहले पढ़ा था ना कि अबाधा काल, तो अबाधा काल की डेफिनेशन बताइए या निश्चय की परिभाषा बताइए। तो ये क्वेश्चन या तो 1 मार्क्स के अंदर, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, या 2 या 3 मार्क के हिसाब से भी आ सकता है। तो जितना मार्क्स के हिसाब से पूछा जाए तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। जैसे मान लीजिए आपको निषेध का बोला, तो निषेध का क्या डेफिनेशन आ जाएगी कि कर्म बंध के समय कार्बन रगड़ा की पुतगुलों के स्थिति, सॉरी, अबाधाकाल की डेफिनेशन बोला, तो अबाधाकाल की डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि कर्म बंध के समय कार्बन रगड़ा की पुतगुलों की स्थिति का निर्धारण करते समय सबसे कम स्थिति का जो निर्धारण होता है उससे एक समय तक का काल कहलाता है अबाधाकाल। फिर आपसे बोल दिया कि फिर उसको अगर इलेबोरेट करना है, ज्यादा मार्क्स पूछा, तो आप बता सकते हैं सबसे कम अबाधाकाल कितना होता है, तो बोल रहे हैं अंतर्वत का होता है, और उत्कृष्ट अबाधाकाल कितना होता है, तो बोल देंगे हम कि अगर 4 आयु को छोड़कर बाकी सबका आबादकाल कितना हो सकता है, तो बोले 7,000 वर्ष। तो उसके पहले रूल लिख सकते हैं, ये 1 करोड़ सागरोपम है, उसका बाधाकाल 100 वर्ष आ जाएगा। तो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होना चाहिए। अगर 1 मार्क का ही है तो बस सिर्फ डेफिनेशन लिख दिया आपने, अगर ज्यादा मार्क्स का है तो फिर इसको और आपको थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर देना है। तो वैसे गुणित का अगर आपको पूछा है केवल 1 मार्क की डेफिनेशन, तो फिर आपने केवल ये डेफिनेशन लिख दी। फिर अगर ज्यादा मार्क्स का हुआ तो जो 14 भेद है फिर आप उनको भी लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये गुणस्थान की परिभाषा होगी। अब 14 भेद इसके कौन कौन से होते हैं, तो हम एक एक करके उनको लेते हैं। तो सबसे पहला गुणस्थान होता है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, ठीक है। फर्स्ट जो सबसे 14 भेद है उसमें पहला भेद कौन सा है, तो बोल रहे हैं मिथ्या दृष्टि। मिथ्या का मतलब क्या होता है? श्रद्धा विपरीत। ठीक है, देव गुरु मिथ्या धर्म मतलब पर अपोजिट। श्रद्धा नहीं रखना। श्रद्धा नहीं उग रखना। रूप देव को हम धर्म को। एक एक वर्ड को ले रहे हैं। मिथ्या का मतलब क्या हुआ, तो मिथ्या का विपरीत। मतलब हो रहा है विपरीत। ठीक है, यहाँ पर मिथ्या का विपरीत। मतलब क्या है? विपरीत। और दृष्टि, यहाँ पर दृष्टि का मतलब क्या है, तो बोल रहे हैं श्रद्धा। श्रद्धा जो या दृष्टि के आस्था। पर्याय फिर दृष्टि का मतलब देखना भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दृष्टि का क्या मतलब है, तो बोल रहे हैं श्रद्धा। ठीक है, आज जिन्होंने भी नया ज्वाइन किया है उनको आ रहा है समझ में सा? जी जी। कोई भी अगर नहीं आया समझ में, आप पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। जी, जी। सबसे पहला कौन सा गुण स्थान है, तो बोल रहे हैं मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। इसमें मिथ्या का क्या मतलब है, तो बोल रहे हैं विपरीत, दृष्टि का मतलब है श्रद्धा। ठीक, तो इसके क्या, इसको क्या इलेबोरेट किया इन्होंने कि जिन भी जीवों को, जिन जीवों को सुदेव, सुगुरु और सुधर्म एवं जीव अजीव आदि जो 9 सद्भाव पदार्थ है, कौन से होते हैं 9 सद्भाव पदार्थ, ध्यान में है किसी को? पुण्य पाप जीव सम जीव अजीव अजीव संवार पाप निद्रा जीव बंध अजीव। मोक्ष। आश्रय संजय बंधन। बंद मोक्ष। ठीक है, आश्रय तो ये संवर। 9 सद्भाव पदार्थों के यथार्थ स्वरूप, या तो आंशिक, ठीक है, या तो थोड़ा बहुत भी,
या पूर्ण रूप से? पूर्ण। अश्रद्धा। अश्रद्धा होना मतलब विपरीत श्रद्धा होती है उन जीवों के स्थान को हम क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। मतलब हमने क्या किया कि जितने भी जीव है, ठीक है, उनके आत्मिक भाव को हमने ले लिया, ठीक है, आत्मिक गुणों को ले लिया, और उन गुणों के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उनको अलग अलग कैटेगरी में कर दिया। जिन जीवों को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और जीव अजीव अजीज जो नौ सद्भाव पदार्थ है, उनके जो यथार्थ स्वरूप है, मतलब जो भगवान ने फरमाया है कि इनका स्वरूप ऐसा होना चाहिए, उस स्वरूप पर या तो थोड़ी बहुत भी डाउट हो, ठीक है, या पूरा ही डाउट, या तो पूरा डाउट है तब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत भी डाउट है, ठीक है, तो उस पर अगर ऐसा डाउट है तो वो जीव किस में कहलाएंगे, तो बोले हैं पहले गुण स्थान में कहलाएंगे। मतलब मान लीजिए आपको अ, बोला कि साहब जो जमीकन होते हैं उसमें एक सुई में अनंत जीव होते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, कभी अब किसी को लगे क्या कैसा पॉसिबल है, एक सुई की नोक में अनंत जीव, हमको एक भी जीव नहीं दिख रहा और यहाँ पर अनंत की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? तो उस समय हमको क्या डाउट आता है, लेकिन हमको उस समय क्या बोलना है कि अभी हमारा क्या है, ज्ञान विस्तृत नहीं है। जब हमारा ज्ञान विस्तृत हो जाएगा, जब हमको केवल ज्ञान हो जाएगा, तब हमको उसमें जीव दिखेंगे, ठीक है। हमको उस समय भगवान की वाणी पर डाउट नहीं करना है, हमको नहीं दिख रहा है, वो हमारा अल्प ज्ञान है, ठीक है, हमारा अभी ज्ञान का आवरण है। जब हमारा ज्ञान पूरा प्रकट होगा तभी हमको वो चीज दिखेगी। तो उस समय हमको ऐसा डाउट नहीं करना है। जिसको भी अगर भगवान की वाणी पर थोड़ा बहुत भी डाउट रहा है, जो भगवान ने फरमाया उस पर हमको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो हम पहले गुण स्थान वाले में आ जाएंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए आप सब चल रहा है, लेकिन किसी भी चीज में अगर डाउट आ गया तो उस समय हमको यही ध्यान में रखना है कि अभी क्या है कि मुझे मेरे ज्ञान पर आवरण है, मुझे अभी संपूर्ण ज्ञान हुआ नहीं है। जब मुझे होगा तभी मुझे वो चीज क्लियर दिखेगी, ठीक है। जैसे पानी में भी हम बोल रहे हैं कि एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, तो हमको तो एक भी जीव नहीं दिखता, लेकिन भगवान ने फरमाया मतलब वो चीज सच है। तमेव सत्यम निसंगम, ठीक है, जो बात है वो। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि अगर हमको एक भी पॉइंट पर अगर श्रद्धा है तो हम मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में, हम मिथ्यात्व में हैं, ठीक है। तो ये हमको, ये गुण स्थान क्या करता है, जीव को सम्यक प्राप्त नहीं होने देता है, ठीक है। मतलब जीव अगर इस गुण स्थान में, मतलब उसको सम्यक की प्राप्ति अभी नहीं हुई, यहाँ से जीव बाहर निकलेगा तभी उसको सम्यक की प्राप्ति होगी, ठीक। आप क्या बोल रहे हैं कि ये किसकी वजह से होता है, तो बोल रहे हैं मिथ्यात्व वेदनी कर्म। जो मिथ्यात्व वेदनी कर्म है, इसकी वजह से जीव क्या होता है, इसमें रुका रहता है इस गुण स्थान में, ठीक। क्लियर है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान? जी। अब सेकंड आ गया हमारा सासादन। पहले इसको सास्वादन बोलते थे, लेकिन अब इसको जो और इसका क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड कह सकते हैं, और उसका शुद्ध शब्द क्या शुद्धिकरण। गया, शुद्ध सासादन। पहले अगर किन्होंने ने पढ़ा हो तो बोलते थे सास्वादन, ठीक है, लेकिन अब इसको बोल रहे हैं सासादन। तो सेकंड आ गया हमारा आशा सासादन गुण स्थान, आशा। ठीक है। अब इसको क्या बोल रहे हैं सासादन गुण स्थान को, कि जिन सम्यक दृष्टि, जिन सम्यक दृष्टि जीवों का औपशमिक सम्यक्त नष्ट हो गए, एवं वे सम्यक्त्व से गिरकर अवश्य मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले, ठीक है। उन जीवों के जो है गुणस्थान को हम बोलेंगे सासदन गुणस्थान। क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो भी सम्यक दृष्टि जीव है, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात की है, यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव की। ये ध्यान रखना है हमको, सम्यक दृष्टि मतलब कि जिसको भगवान की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा है, ठीक। लेकिन
वो अभी क्या है, उसका श्रद्धा है मतलब वो सम्यक दृष्टि हो गया। लेकिन वो सम्यक कौन सा है उसका, तो बोल रहे हैं औपशमिक वाला। सम्यक्त्व एक होता है औपशमिक। सम्यक तीन प्रकार का होता है, एक होता है औपशमिक, एक होता है शायक्षमिक, और एक होता है, थर्ड होता है शाही। ये शाही। एक ही वर्ड है, उपशम और ये आपशमिक एक ही वर्ड है क्या भैया? नहीं, ये अलग अलग होता है। अच्छा। औपशमिक अलग चीज है, उपशम अलग। उपशम करना, हाँ, उपशम उपशम मतलब तो उपशम करना। और उस उपशम से जो सम्यक प्रकट हुआ वो औपशमिक हो गया। अच्छा। ठीक है। तो एक होता है औपशमिक सम्यक, एक होता है क्षारक्षमिक, और एक होता है शायिक। ठीक है। तो ये जो औपशमिक वाला आता है ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। क्षारक्षमिक काफी समय तक रह सकता है, लेकिन शायिक वाला इन दोनों से जीव गिर सकता है। लेकिन जो एक बार शायिक संकित जीव पा जाता है तो वो फिर क्या होता है, वो कभी भी मिथ्यात्व में नहीं जाता। इन दोनों से जीव मिथ्यात्व में जा सकता है, ठीक है, लेकिन शायिक वाला अगर है तो कभी मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि औपशमिक संकेत, जिन भी जीवों का औपशमिक सम्यक नष्ट हो गया है, मतलब जीव को सम्यक तो प्राप्त हो गई लेकिन क्या हो गया उसमें, वापस सम्यक से डिग गया। ठीक है। तो जिन जीव भी जीव का औपशमिक सम्यक तो नष्ट हो गया है, और वो क्या कर रहे हैं फिर, अगर सम्यक नष्ट हो गया तो कहाँ जाएगा जीव, मिथ्यात्व में ही जाएगा। तो वो सम्यक से गिरकर कहाँ जा रहे हैं, मिथ्यात्व को प्राप्त कर रहे हैं। तो उन जीवों के गुणस्थान को बोलेंगे शास्त्रवादन। मतलब कि अभी जीव मिथ्यात्व में गया नहीं, वो बीच की स्टेज पर। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई फ्रूट लगा हुआ है पेड़ पर, ठीक है, मतलब मान लीजिए आम लगा हुआ है या सेब लगा हुआ है, तो वो वहां से टूट गया और नीचे जमीन पे गिरने वाला है, लेकिन वो जमीन पे गिरा नहीं, अभी हवा में ही है। तो वो जो पोजीशन है वो कौन सी है, सासाधन गुण स्थान की। मतलब कि वो नीचे जमीन पे गिरेगा ये कंफर्म है, लेकिन अभी वो गिरा नहीं, वो बीच की स्टेज पर है। तो वो जो स्टेज कहलाएगी वो कहलाएगी सासाधन गुण स्थान वाली। मतलब कि वो जो हमेशा, मतलब नियमा मिथ्यात्व में गिरेगा ही गिरेगा, पहले गुण स्थान में जाएगा ही जाएगा वो। लेकिन अभी एट प्रेजेंट क्या है, वो अभी बीच की स्टेज पर है, वो मिथ्यात्व में गिरा नहीं है। तो वो जो स्टेज है वो कौन से गुणस्थान की कहलाएगी, तो बोल रहे हैं साधन गुणस्थान की। ठीक है। वो सम्यक से गिर रहा है और मिथ्यात्व में जाएगा, लेकिन अभी वो गिरा नहीं, ये सम्यक की स्टेज है उसकी और ये मिथ्यात्व की। ठीक है। तो यहाँ से वो गिरा है, लेकिन अभी वो यहाँ तक पहुंचा नहीं है, वो अभी क्या बीच की स्टेज पर है। तो ये जो स्टेज कहलाएगी वो कौन से गुणस्थान की है, तो बोल रहे हैं साधन गुणस्थान की। ठीक। क्लियर है, ये वाला गुणस्थान क्लियर है सभी को। शासन गुणस्थान किसे कह रहे हैं। समझ में आया। ठीक है। अब थर्ड आ रहा है हमारा सम्यक मिथ्या दृष्टि। तीसरा क्वेश्चन होता है वो सम्यक मिथ्या दृष्टि, जो हमने सम्यक मिथ्या दृष्टि कौन सा कर्म का मौनी कर्म में किसका भेद है, सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व हम बोलते हैं ना, मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक वेदनी। दर्शन क्रिया सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व दर्शन दर्शन होने का दर्शन भेद। मौनी का, ठीक है ना। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। सम्यक मिथ्या दृष्टि ये तीसरा गुण स्थान है। इसमें क्या होता है कि जीव को भगवान की वाणी पर न तो श्रद्धा है ना अश्रद्धा है, ये न्यूट्रल की पोजीशन है। ठीक। कि हमने जो पहले गुणस्थान के लिए बात की थी ना, कि जिन जीवों को सुदेव सुगुरु सुधर्म और जीव अजी आदि नौ सद्भाव पदार्थों पर या तो आंशिक अश्रद्धा हो या पूर्ण अश्रद्धा हो, तो वो कौन से गुणस्थान वाले हैं, तो पहले गुणस्थान वाले। लेकिन ये इस गुणस्थान में जो भी जीव है उनको न तो भगवान की वाणी पर श्रद्धा है ना अश्रद्धा है, वो न्यूट्रल पोजिशन वाला है। तो ऐसे जो भी जीव होंगे वो कौन से गुणस्थान में कहलाएंगे, बोले सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाले, जिनको न तो श्रद्धा है न अश्रद्धा है, दोनों वाली पोजीशन। ठीक। तो वैसे जो भी जीव हैं वो कौन से गुण स्थान में है, तो बोले सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि एक नारिकेल द्वीप था, पुराने ग्रंथों में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नारिकेल द्वीप, ठीक है, जहां पर क्या है, केवल नारियल ही नारियल पाए जाते हैं। वहां पर इसके अलावा कोई भी जो है खाने की योग्य वस्तु नहीं है। तो नारिकेल द्वीप वाले जो भी, अगर वहां पर जो भी जीव रहते हैं तो वो क्या है, नारियल के द्वारा ही अपना भरण पोषण करते हैं। तो उन जीवों ने कभी अन्न को देखा नहीं, ना उन्होंने गेहूं देखा ना मक्का देखा है।
तो उन्होंने देखा ही नहीं उस चीज को, तो ना तो उन पर उनको श्रद्धा है ना अश्रद्धा है, मतलब ना तो उनसे उनको लगाव है ना उनसे घृणा है। तो ऐसे जो भी जीव है, तो वो कौन से गुण स्थान में है? वो सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरे गुण स्थान में। ठीक है, तो ये तीसरा गुण स्थान हो गया। क्लियर है सभी को? तीसरा वाला हाँ सर। आवाज नहीं आ रही है। आनंद भैया क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए आपको पूछा है मैच द कॉलम में, आपको बोल दिया कि इधर लिख दिया सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, और इधर आगे पीछे इस वाला कॉलम में लिख दिया नारिकेल द्वीप। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका रिलेशन किससे है, तो बोल देंगे नारिकेल द्वीप से। तो आपको इस टाइप से कॉलम कर लेना है। ठीक है। या फिर आपको इधर बोल दिया कि साधन गुण स्थान, और इधर आपको सेकंड में कर दिया कि पेड़ से गिरा हुआ फल, जो पेड़ से गिरा हुआ फल, जो तो उसको आपको उससे रिलेट कर देना है कि वो अभी गिरा हुआ है लेकिन अभी जमीन तक पहुंचा नहीं है, तो इस टाइप से आपको मैच कर देना उसको। अब फोर्थ वाला इसको पे मिश्र आते गुण हैं। स्थान भी कहते हाँ जी। हैं, मिश्र गुण स्थान भी बोलते हैं ना, सम्यक दृष्टि गुण स्थान। हाँ तभी मतलब एक बोलते थे इसको मिश्र गुण स्थान भी बोलते थे, लेकिन अभी इसको प्रॉपरली हम इसी तरह से बोले तो ठीक सम्यक मिथ्या रहेगा। दृष्टि। हाँ। ठीक। मिश्र गुण स्थान तो नहीं कह सकते कि मिश्र अवस्था नहीं है इसकी, इसकी न्यूट्रल अवस्था ही होगी ना, मिश्र तो नहीं कह सकते इसको। जैसे इसकी तो न्यूट्रल वाली पोजीशन हो गई कि ना तो उसको अच्छा। श्रद्धा है ना अश्रद्धा है, तो न्यूट्रल वाली पोजीशन हो गई इसकी। मिश्र में तो मतलब वो श्रद्धा भी कर रहा है अश्रद्धा भी कर रहा है, तो वो वाली चीज नहीं हो गई, इसमें तो बिल्कुल। न्यूट्रल वाली पोजीशन ही प्रॉपर रहेगी। ठीक है। अब फोर्थ वाला गया हमारा अविरत वाला, अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये, यहाँ पर सम्यक दृष्टि तो बोल दिया, भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो गई, लेकिन यहाँ क्या वर्ड यूज हुआ? अविरत वाला। अविरत मतलब कि जो भी पाप क्रियाओं से विरत नहीं हो पाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो उनको भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो गई, लेकिन फिर भी उनसे पाप क्रिया छूट नहीं रही है, उन पाप क्रियाओं से वो उपरत नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे जीवों का गुणस्थान कौन सा है? तो बोले चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। ठीक है। मतलब एक बार इसको और एग्जांपल से समझते हैं हम। इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, एक मिनट। इन जीवों के लिए हम ले सकते हैं कि कौन से जीव हैं जो अविरत सम्यक दृष्टि वाले में आ सकते हैं, कौन कौन सी गति के जीव इसमें आ सकते हैं? नरक, तिर्यंच, एक मनुष्य, स्थान चारों के लिए ठीक है। कौन सी? चारों गति के जीव आ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि चारों एक गति। गुण स्थान है। चारों गति। अच्छा अच्छा। ठीक है। गुड क्वेश्चन। पहले गुणस्थान दूसरे, इनमें सभी गति के जीव आ सकते हैं। तो अब चौथा हम बोल रहे हैं अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, कि उसको भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो गई, जिसको भी भगवान की वाणी पर पूर्ण रूप से श्रद्धा हो गई, तो वो क्या कहलाता है जी? सम्यक भी कहलाता है। ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अविरत। जो पहला वर्ड यूज हुआ है वो अविरत हुआ। अविरत से मतलब अ का मीनिंग हुआ नहीं, और विरत का मतलब उपरत, उपरत या निवृत्त। ठीक। मतलब कि जो जीव पाप क्रियाओं से आंशिक रूप से भी, थोड़ा बहुत से भी क्या विरत नहीं हो सकते, लेकिन मतलब कि वो उसको श्रद्धा तो है भगवान की वाणी पर, लेकिन फिर भी क्या वो पाप क्रियाओं से निवृत्त नहीं हो पा रहा। मतलब क्या हो रहा है कि वो कोई भी व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले पा रहा है। हम बोलते हैं ना कि देवता जो है उनको काफी महीनों महीनों में भूख लगती है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है कि उनको ऐसा नहीं कि उनको मांस खमन की तपस्या का फल मिलता है, ऐसा नहीं है। वो क्या है कि चौथे गुण स्थान से आगे जा नहीं सकते। उनको भगवान की वाणी पर भले ही श्रद्धा भी हो जाए, वो महीनों महीनों के अंतराल में भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा नहीं कि मांस खमन की तपस्या का लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि वो व्रत प्रत्याख्यान ले ही नहीं सकते, वो चौथे गुण स्थान से आगे जा ही नहीं सकते। वो भले ही सम्यक दृष्टि बन जाते हैं वो, लेकिन फिर भी वो थोड़े रूप में भी पाप क्रियाओं से निवृत्त नहीं हो पाते हैं। वो आंशिक रूप से भी क्या नियम प्रत्याख्यान नहीं ले सकते, उनके ऐसे अंतराय कर्म का उदय चल रहता है। तो जो भी जीव जिनको भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो गई, लेकिन वे क्या है? पाप क्रियाओं से, पाप क्रियाओं से
आंशिक रूप से भी, आंशिक रूप से भी क्या हो रहा है, निवृत्त नहीं हो पाते। निवृत्त बोल दे, विरत बोल दे, हो पाते। तो ऐसे जीव कौन से गुण स्थान में कहलाएंगे? तो बोल रहे हैं चौथे गुण स्थान, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोल सकते हैं? तो बोल रहे हैं दर्शन श्रावक भी बोल सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? दर्शन श्रावक। श्रावक मतलब क्या हुआ कि जो सब, जिसको भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो है और उसने कोई ना कोई नियम भी लिया हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? श्रावक कहलाएगा। लेकिन अगर दर्शन श्रावक बोलेंगे तो वो कौन से गुणस्थान वाले जीव है? तो वो चौथे गुणस्थान, मतलब वो दर्शन वाला श्रावक है। ठीक है, वो पालन नहीं कर पा रहा, केवल एक दर्शन वाला श्रावक है। ठीक है, तो ऐसे दर्शन श्रावक कौन से गुणस्थान वाले हैं? तो बोल रहे हैं चौथे गुणस्थान वाले जीव। अब इसको क्या बताया है कि इसके 8 कॉम्बिनेशन बताएं इस गुणस्थान से रिलेटेड, कि कोई जीव है। ये क्लियर है? किस ये चौथा गुणस्थान क्या हुआ? अविरत सम्यक दृष्टि वाला सभी को जी समझ में आया। ठीक है ना? जो आज नए ज्वाइन हुए उनको भी क्लियर है सा, या कोई जी लेट ज्वाइन हुए तभी? नहीं, ये चंद्र कला जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उनको क्लियर है सा? और अनीता जी गेलड़ा, ठीक है, रेणुका जी जैन, क्लियर है सर? जी जी सर। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन। अब हमने क्या कहा यहाँ पर कि इसके 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम। ये कोई जीव है, इनको व्रतों का क्या है? अज्ञान है, अग्रहण कर रहे हैं वो, और अपालन। ठीक है, कोई भी जीव है जिसको जो व्रत होते हैं, ठीक है, उन व्रतों का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, और उन व्रतों को क्या करे? ग्रहण भी नहीं कर रहे, अग्रहण कर रहे हैं, और उनका पालन भी नहीं कर रहे। तो ऐसे जीव कौन से गुण स्थान में आएंगे? तो बोल रहे हैं मिथ्या दृष्टि, पहले गुण स्थान अच्छा मिथ्या दृष्टि। ठीक है, पहले एक बार लिख लेते हैं हम, फिर अलग अलग गुण स्थान ले लेंगे। पहले प्रकार के जीव ऐसे हो गए। फिर सेकंड प्रकार के जीव जिनको व्रतों का क्या है? अज्ञान है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? ग्रहण भी नहीं कर रहे हैं उनको, और पालन कर रहे हैं। फिर थर्ड क्या है? व्रतों का उनको अज्ञान अज्ञान है, ग्रहण ग्रहण कर रहे हैं लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं। और फोर्थ वाला, व्रतों का क्या है? उनको अज्ञान है, अज्ञान लेकिन उनको क्या कर रहे हैं? ग्रहण व्रतों को ग्रहण भी कर रहे हैं और उसका पालन भी। पालन ठीक है, 4 तरह के जीव लिए हमने, जिनमें पहले वाले जीव थे उनको व्रतों, जो भी व्रत मतलब क्या? नियम प्रत्येक है। ठीक है, व्रत का मतलब नियम पचकांड, नियम बोल रहे हैं या बोल रहे हैं पचकांड। ठीक, तो हमने क्या किया कि कोई भी जीव है तो वो क्या कर रहा है? उसको नियम पचकांड, ठीक है, व्रतों का उसको ज्ञान नहीं है, न वो उनको ग्रहण कर रहा है, न उनका पालन कर रहा है। सेकंड प्रकार का जीव है, उसको न तो उनका ज्ञान है, न उनको ग्रहण कर रहा है, लेकिन उनका पालन कर रहा है। ठीक है, मतलब ज्ञान भी नहीं है उसको, ग्रहण भी नहीं है, लेकिन पालना हो रही है उससे। फिर तीसरे प्रकार का जीव, जो न उनको, उसको ज्ञान तो नहीं है लेकिन उनको ग्रहण कर रहा है। ठीक है, व्रतों को ग्रहण कर रहा है वो, लेकिन पालन नहीं कर पा रहा है। चौथे वाला, उसको ज्ञान तो नहीं है लेकिन वो ग्रहण भी कर रहा है और पालन भी कर रहा है। ठीक, तो ये जो चारों कैटेगरी के वाले जीव है, ये चारों कैटेगरी वाले जीव क्या कहलाएंगे? तो बोल रहे हैं मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाले। मिथ्या दृष्टिकोण क्यों हुए सभी मिथ्या दृष्टि वाले? बताएंगे, क्योंकि वो, हमने क्या बोला यहाँ पर कि ठीक है, पहले वाले का समझ में आ रहा है हमको, उसको ग्रहण भी नहीं, ग्रहण भी नहीं कर रहा, पालन भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको तो हम ले सकते हैं डायरेक्टली कि हाँ ठीक है, मिथ्या दृष्टि वाले। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर पालन तो कर रहा है, और सेकंड वाले में, या फिर यहाँ अगर हम देखें तो उसको ग्रहण तो कर रहा है नियम को, यहाँ पर या फिर फोर्थ में देखें तो उनको ग्रहण भी कर रहा है, पालन भी कर रहा है। तो फिर किसी न किसी रूप में तो वो कर ही रहा है। तो फिर हमने इन चारों
जो है उनको मिथ्या दृष्टि में क्यों लिया है? कोई बताएगा? क्योंकि व्रतों के श्रद्धा पद नहीं के है तो नहीं श्रद्धा लिए। नहीं है ना। पूर्ण श्रद्धा नहीं है देव। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, वही उनका क्लियर नहीं है, अज्ञान। ठीक है, अच्छा। उनको वृत्तों का ज्ञान ही नहीं है। मान लीजिए कोई काम तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उससे स्वाभाविक रूप से हो रहा है, उसको समझ के काम नहीं कर रहा है वो, ठीक है, व्रतों का ज्ञान नहीं, मतलब कि वो व्रत तो ले रहा है, ठीक है, उसके पालना भी कर रहा है, लेकिन वो किस लिए कर रहा है वो उसको ध्यान नहीं है। कोई मांस खमण की तपस्या करे जा रहा है, ठीक है, मांस खमण का तपस्या करता है, उसको पालने में बहुत थोड़ा सा आहार लेता है और फिर वापस मांस खमण चालू कर देता है, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है कि सब मेरी वाहवाही अच्छा। करें, मुझे स्वर्ग का सुख मिले, ठीक है। वो मतलब क्या होगा, उसको व्रतों का ज्ञान नहीं है। हम कोई भी अगर नियम ले रहे हैं, पचकान ले रहे हैं, तब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल एकमात्र कर्मों की निर्जरा, ठीक है, लेकिन वो कर्मों की निर्जरा के लिए नहीं कर रहा है। वो क्या इसलिए कर रहा है कि सब मेरी वाहवाही करे, सब मेरी बड़ाई करे, लोग पूरे संसार में मेरा नाम हो कि ऐसा तपस्वी हमने देखा ही नहीं आज तक कि वो मांसखमण की मांसखमण तपस्या कर रहा हो, पढ़ने में भी बहुत थोड़ा हाल लेता है, फिर मांसखमण करता है, तो सब मेरी वाहवाही करें और मुझे स्वर्ग का सुख मिले, मैं मरूँ तो मुझे इतना सुख मिले। तो ऐसा जिसकी धारणा है, तो वो क्या है, वो ग्रहण भी करा, पालन भी करा, लेकिन उसको व्रतों का क्या है, ज्ञान नहीं है। उसका उद्देश्य कर्मों की निर्जरा नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है? अपनी प्रशंसा पाना, अपने स्वर्ग का सुख पाना, ये उसकी चाह है। ठीक है, तो उसको सम्यक व्रतों का ज्ञान नहीं है, मतलब जो भी उसका क्या उद्देश्य, केवल अपनी स्वर्ग का सुख पाना है, कर्मों की निर्जरा उसका उद्देश्य नहीं है। तो इसीलिए जो पहला वाला ही उसको अगर क्लियर नहीं है, व्रतों का अज्ञान है, ठीक है, तो इसीलिए इस वजह से भी क्या है कि वो जीव क्या है, मिथ्या दृष्टि को निशान में। क्योंकि भगवान ने क्या फरमाया कि हम कोई भी कार्य करें, वो हमारा कार्य किसके लिए होना चाहिए, कर्मों की निर्जरा के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, संसारी सुख के लिए हमारी कोई भी नियम पचकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर्मों की निर्जरा के लिए ही हमारा होना चाहिए। तो वो भले ही कोई भी तपस्या कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य कर्मों की निर्जरा नहीं है। उसका उद्देश्य क्या, संसार का सुख पाना ही है। तो इसलिए भले ग्रहण भी कर रहा, पालन भी कर रहा है, लेकिन वो जीव कौन से गुणस्थान में कहलाएगा? तो बोले मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। क्लियर हुआ है पॉइंट? सभी को क्लियर हुआ सर? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, अब जैसे ये पहला वाला था, इसमें व्रतों का अज्ञान, अग्रहण और अपालन, इसके लिए किसका एग्जाम्पल दिया? तो बोले कसाई का। जो कसाई होते हैं, ठीक, उनको ना तो व्रतों का ज्ञान है, ना उनको ग्रहण कर रहे हैं, ना पालन कर रहे हैं। तो ऐसे जीव के लिए एग्जाम्पल दिया कसाई का, जो कसाई होते हैं उनके लिए। ठीक, फिर अब क्या बोल रहे हैं सेकेंड वाला, कि जिनको व्रतों का ज्ञान नहीं है, ना वो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन पालन उनसे हो रहा है। पालन। ठीक, तो ऐसा कैसे हो गया? तो ये न तो उनको ज्ञान तो है ही नहीं, वो ग्रहण भी नहीं कर, लेकिन अपने आप पालन हो रहा है उनका, मतलब बिना इच्छा के ही उनसे पालना हो रही है। ठीक, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि इसमें दिया बुक में एग्जांपल कि किसी को ब्रह्मचर्य व्रत के पालन की इच्छा नहीं, लेकिन उससे लाचारी में पालन हो रहा है, तो ऐसे जीव जो है वो सेकंड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर हम बोले कि किसी को मतलब भोजन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, के लिए मनुष्य है, उसको 3 3 4 4 दिन से भोजन नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो उसको मतलब इतने उपवास का लाभ मिलेगा। उसको स्वाभाविक रूप से क्या हो रहा है, उसकी इच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे पालना हो रही है। तो ऐसे भी जीव क्या कह सकते हैं हम, कि वो सेकंड वाली कैटेगरी में आ सकते हैं, कि बेचारे उनको क्या है कि भोजन ही नहीं मिल रहा है, इतने गरीबियों को खाना ही नसीब नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है कि उनको निर्जरा हो रही है उनकी, ठीक है, उनको तपस्या का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे जीव भी हम क्या से कह सकते हैं कि वो सेकंड वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। अब थर्ड वाले आ गए, व्रतों का अज्ञान, ग्रहण और अपालन। ऐसे में कौन से जीव आ जाएंगे कि मान लीजिए किसी ने दबाव में आकर कह दिया कि नहीं आपको ये नियम लेना पड़ेंगे, करना पड़ेंगे, ठीक है, तो वो दबाव में आकर नियम पचकान तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो उनकी, उनको ज्ञान तो है ही नहीं कि उनको नियम क्यों लेना चाहिए। ठीक, और मान लीजिए किसी ने कह दिया कि हाँ ठीक है आपको ये नियम लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको ये पचकान लेना ही पड़ेंगे, तो उसने मजबूरी में ले लिया, लेकिन अब मजबूरी में ले लिया, उसकी इच्छा नहीं थी, तो इसीलिए वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे जीव जो भी हैं वो क्या है, तीसरी कैटेगरी में रहे हैं। अब फोर्थ वाले जो हमने अभी बात की, कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा साधु, ठीक, कि जो व्रतों को ले भी रहा है, उनकी पालना भी कर रहा है, लेकिन उसको व्रतों का क्या है, ज्ञान नहीं है, मतलब कि वो ज्ञान नहीं। मास्कमण पे मास्कमण की तपस्या कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, संसार की कामना।
तो ऐसे जीव भी क्या आएंगे फोर्थ वाली कैटेगरी में। हाँ सर, किसी ने कुछ पूछा था, कुछ पूछ रहे हैं सर? तो डाउट है किसी को? आवाज आई थी किसी की? ठीक है, तो ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए सभी को। फर्स्ट वाला जिसमें अज्ञान, अग्रहण और अपालन, तो ऐसे जीव आएंगे कसाई वाले। सेकंड वाले में वो उनको ज्ञान भी नहीं है और ग्रहण भी नहीं कर पा, लेकिन पालना कर पा रहे हैं, तो ऐसे में कौन से आ जाएंगे कि जो काफी समय से भूखे हैं, ठीक है, इनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी उनको चूंकि व्रतों का ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो ऐसे जीव भी क्या है कि भले वो काफी समय से भूखे हैं, लेकिन उनको उपवास की तपस्या का, अनशन वाली तपस्या का लाभ नहीं मिले, क्योंकि वो क्या है कि ज्ञान पूर्वक उनकी तपस्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे जीव भी सेकंड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर तीसरे वाले में किसी ने दबाव में आकर पछतान ले तो लिया, लेकिन उनकी पालना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, व्रतों का ज्ञान सभी में, चारों वाली कैटेगरी में, लेकिन फिर भी किसी ने दबाव में आकर पछतान ले लिया, लेकिन उनकी पालना नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे जीव तीसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। और चौथी कैटेगरी में जिन्होंने नियम ले भी लिया, उनकी पालना भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? संसार की कामना के लिए, तो ऐसे जीव क्या है, वो फोर्थ वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। और overall अगर इन चारों को देखें तो ये चारों जीव किसमें है, तो ये कौन से पहले गुण स्थान में है? अच्छा, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में है। ठीक है सर? इस सेकेंड वाले को अकाम निर्जर वाला क्यों बोला? सेकेंड व्रतों का अज्ञान, अग्रहण, निद्रा मतलब, अलग। हाँ, निद्रा दो प्रकार की होती है, एक होती है अकाम और एक होती है सकाम। ठीक है, एक होती है ठीक है, अकाम मतलब जी और जी, एक होती है सकाम। ठीक है ना? तो अकाम मतलब वही कि, बिना सकाम मतलब मर्जी कि से ज्ञान। ठीक है, हाँ, अकाम मतलब ज्ञान। बिना मर्जी से, है ना? हम्म, अनिच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक और अज्ञान पूर्वक भी हो सकते हैं। ठीक है, अनिच्छा पूर्वक और अज्ञान पूर्वक। ठीक है, अज्ञान और काम निर्जरा के अर्थ में ज्ञान पूर्वक और इच्छा पूर्वक। जी जी। हाँ, आगे ठीक है, चलो। ठीक है। तो ये वाली जो है काम निर्जरा, वो न तो इच्छा पूर्वक होती है और न ज्ञान पूर्वक होती है, तो ऐसी निर्जरा अकाम वाली है। तो इसलिए सेकंड कैटेगरी में जो जीव आ रहे हैं वो कौन से हैं? अकाम निर्जरा वाले। ठीक है सर? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। एक बार आप सब लोग पढ़ के आइएगा, इसमें कोई डाउट रहे तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेने का भाव रखते हैं। मतलब ये जो पहला, ये चार गुण स्थान के ये भंग बने 8, ऐसा ये जो माने चारों ना? पॉइंट हमने क्या किया, 8 भंग मानेंगे हम, जिसमें शुरू के 4 भंग लिए, उन चारों में क्या है, चार व्रतों का अज्ञान चल रहा है। ठीक है, इन दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, कोई ग्रहण कर रहा है, कोई पालन भी कर रहा है, कोई हम्म, अग्रहण कर रहा है, कोई पालन कर रहा है, कोई अग्रहण कर रहा है, कोई पालन कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चारों हम्म, कैटेगरी वाले जीव है, ये चारों कैटेगरी वाले कौन से में आएंगे? तो चारों कैटेगरी वाले ही मिथ्या निशान वाले। मिथ्या दृष्टि, क्यों? चार हाँ, भंग। क्यों आए? क्योंकि उनको क्या है, व्रतों का क्या है, अज्ञान है। व्रतों का ज्ञान नहीं है ठीक है, उनको, भले वो ग्रहण कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि उनको व्रतों का अज्ञान है, इसलिए ये चारों कैटेगरी वाले कौन से में हैं? चारों कैटेगरी वाले किस कौन से गुण स्थान वाले हैं? तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान मिथ्या में ही है। दृष्टि फर्स्ट गुण स्तर। हाँ, ठीक, ठीक है। मतलब आज चार इसका भंग इनके मतलब, मानेंगे, फिर अगले भंग आप बताएंगे। हाँ ठीक सर, ठीक। मतलब ये चारों कैटेगरी वाले जो भी जीव आएंगे, वो चारों कैटेगरी वाले पहले गुण स्थान में ही होंगे, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाले में ही होंगे। ठीक है, जी भले वो ग्रहण भी कर रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं, जो हमने बोला ना कि कोई तपस्वी है, वो मांसखमण की मांसखमण तपस्या कर रहा है, वो मांसखमण करता है और एकदम थोड़ा सा आहार लेता है पालना करने के लिए, और फिर वो बस मांसखमण करने लग जाता है। ठीक है, वो ग्रहण कर रहा है, पालना भी कर रहा है, लेकिन उसको क्या, व्रतों का क्या अज्ञान है, मतलब कि उसके पीछे अज्ञान। उसका उद्देश्य क्या है मांसखमण करने के पीछे, कि संसार में मेरा यश हो, ठीक है, मुझे स्वर्ग का सुख मिले, मतलब क्या, वो संसार की कामना से वो मांसखमण कर संसार रहा है। का। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? कर्मों की निर्जरा करना उसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन भगवान ने हमको हम्म, क्या फरमाया कि श्रेष्ठ तत्व कौन सा होता है, कि जिसका उद्देश्य केवल एकमात्र हो कर्मों की निर्जरा। ठीक है, लेकिन वो क्या जी, संसार की कामना से तप कर रहा है, तो ऐसा तप भी क्या कहलाएगा, ऐसा नियम भी व्रतों का अज्ञान ही कहलाएगा, अज्ञान पूर्वक तपस्या हो रही है उसकी। ठीक है, ज्ञान। तो ऐसी भले तपस्या कर रहा है इतनी बड़ी, लेकिन वो भी क्या है, अज्ञान पूर्वक तपस्या है। तो ऐसा जीव भी कौन से ठीक, गुण स्थान में होगा, तो बोल रहे हैं मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही होगा। मिथ्या दृष्टि। ठीक है, जहां पर भी अच्छा व्रतों का अच्छा। अज्ञान आ गया, मतलब अज्ञान है, मतलब क्या, ज्ञान है ही नहीं उसको, तो वो क्या, मिथ्या दृष्टि ही है। भले यहाँ पर ग्रहण ठीक भी हो रहा है, पालना भी हो रही है, लेकिन चूंकि उसको व्रतों का ज्ञान ही नहीं है, तो वो जीव क्या होगा, पहले गुण स्थान में ही होगा, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही होगा। ठीक है, है। जी।
ठीक सर। ये भंग बनाना भी आ सकता है ना एग्जाम में। हाँ, भंग इजी है ना, मतलब पहले व्रतों का ज्ञान हाँ ले लिया, इजी। उन दोनों में हाँ कर लिया, या तो दोनों को क्रॉस कर दिया, या एक को ओके कर दिया, दूसरे क्रॉस कर दिया, तो ये इस टाइप से भंग बन सकते हैं। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, आज की जैसा क्लास है हम यहीं समझ। पर समाप्त करते ठीक हैं। जो ज्ञान सीखने के बाद का पार्ट है वो सभी अपने अनुभव दोहराएंगे। हो आचार्य भगवान प्रवर, आप श्री जी की महती कृपा से ये ज्ञान जो हमने सीखा है, यह ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, आसक बने, सहनशील बने, स्नेहलीन बने, और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम वितरागता का वर्णन करे, परंतु समाधि विलीन में मध्य में ज्ञान ज्ञान सिखाने की महती कृपा की, इसी कृपा सदैव बने रहे, और हमारे द्वारा अनवश्यकताओं है। के बारे में जिनाज्ञा और चैतन्य कुछ भी कहने में धन्यवाद। ध्यान देता हूँ। आप लोगों की अगर जय इच्छा हो तो एक जिनेंद्र। अध्याय में 5 के 7 का एक टेस्ट पेपर की भाग्य आपको एक टेस्ट पेपर बनाकर ग्रुप में भेज सकते हैं, अगर आप लोगों की इच्छा हो। हाँ सर। जी जो शुरू के अध्याय थे, उद्गल विपाक की प्रक्रिया, फूटी प्राप्त प्रक्रिया, अगर आप सबों का सबकी इच्छा हो तो इसे एक टेस्ट पेपर बनाकर ग्रुप में भेजने का भाव होता है कि आप लोगों का रिविजन भी होता रहे। हाँ सर। जरूर जी, जरूर। ठीक है सर, कभी हाँ आगे से परमिशन ले लूंगा, अगर वो अलाउ करेंगे तो एक पेपर बनाकर भेजने का भाव रहेगा। ठीक है। जरूर। जय जय। जय जिनेंद्र।